मखी, तूने रुद्र के लिए यहाँ कौन सा जाल बिछाया है? देखती जा। हाँ। है मधुमक्खियों की आत्मा, यहाँ एक छत्ता बना, इतना शक्तिशाली छत्ता कि यहाँ आने वाली हर शक्ति को अपने अंदर खींच ले। अब इस छत्ते में लाखों मधुमक्खियों को बुलाओ, उन मधुमक्खियों की शक्तियों को दिखाओ। अब अगर इस कमरे में कोई नाग या नागिन आया तो वो अपनी सारी शक्तियां खो देगा। ये छत्ता उसकी सारी शक्तियां अपने अंदर खींच लेगा। मेरी भी? हाँ, तुम्हारी भी। इसलिए तुम यहां से जाओ शीशा। काली नागिन, रुक ना, मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ। ऐसे खतरनाक जगह पर मैं तुझे अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? तू तो बेचारी मेरी असिस्टेंट है ना। मैं भी इसके साथ जाती हूँ। हमें याद रखना है कि रुद्र को किसी भी तरह इस कमरे में लेकर आना है। एक बार वो इस कमरे में आ गया तो उसकी सारी शक्तियां चली जाएगी। फिर मैं उसको उतनी ही बेरहमी से, उतना ही तड़पा तड़पा के मारूंगी जितना तड़पा के उसने विक्रम को मारा। मैं जानती हूँ कि रुद्र इसी हवेली में है। कहाँ छुप के बैठा है रुद्र? तो ये लोग अब तक यहीं हैं। लगता है उसने मुझे देख लिया। अब क्या करूं? मुझे किसी भी तरह रुद्र को उस कमरे में लेकर जाना है। लगता है ये कुछ ढूंढ रही है, पर क्या? तुम्हें लगता है तुम मेरा पीछा कर रहे हो, पर नहीं, मौत तुम्हारा पीछा कर रही है। मैं तुम्हें तुम्हारी मौत के मुंह में ले जा रही हूं। आ जाओ। मुझे नहीं लगता कि इसने मुझे देखा होगा, पर ये जा कहाँ रही है? कहीं वहीं तो नहीं जहां इसकी मौत का राज छिपा है। शिवांगी का फोन फिर से नॉट रीचेबल, अनबिलीवेबल। और घर में किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गई है। उसे पता है, उसे मुझे कितनी फिक्र होती है उसकी। तो जो आज हुआ उसके बाद उसे ऐसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। तो आज जो हुआ उसके बाद रुद्र के हौसले और बुलंद हो गए। वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर उसने शिवांगी को नहीं रुद्र नहीं जानता हमने नागमणि को पंचनेर की हवेली से उठा के उस गुफा में रख दिया है जहाँ वो स्वयं प्रकाशित होती है। अगर शिवांगी को रुद्र ले गया है तो वो जरूर उस पंचनेर की हवेली ले गया होगा नागमणि उठवाने के लिए। हो ना हो शिवांगी पंचनेर में ही मिलेगी।
कमरा कैसा? इन दीवारों पे किसी अनजान भाषा में क्या लिखा है? ये संदूक? ये अवंतिका कहाँ जा सकती है? अभी तो यहाँ थी। लगता है आज ये नीला नाग मक्खी की जाल में फंसने वाला है। लगता है कि अवंतिका इस कमरे के अंदर गई है। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? इन लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है, मुझे ये जाल फेरना होगा। मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? मैं अपने नागरूप में क्यों नहीं आ पा रहा? क्या करने वाली है तू मेरे साथ? एक घमंडी नाग का घमंड और उसकी शक्तियां चूर चूर करने वाली हैं। बड़ा नाज था ना तुझे? बड़े दर्द और तकलीफ के साथ मारा ना विक्रम को? उसी दर्द और उसी तकलीफ के साथ मैं तुझे मारूंगी। और उसके पहले बता कि तेरी आधी जान कौन है? कौन है तेरा वो पार्टनर जो हमारे लोगों को मार रहा है? बता रुद्र। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा तो ये ले। बहुत पुरानी लगती है। इसके अंदर क्या हो सकता है? रुद्र, अब बता। नहीं बताऊंगा। तुझे मुझे मारना है तो मार डाल।
अगर तूने मुझे मारा तो मेरा वो साथी तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तेरी इतनी हिम्मत! पहले तूने विक्रम को मारा और अब तू मरेगा। ये मौत तो कुछ भी नहीं, इससे भयानक मौत मारा है विक्रम। वो चीख, वो दर्द, वो तड़प इस मौत में नहीं। तड़पेगा, तू भी तड़पेगा। मैं तड़पाऊंगी तुझे। मुझे पता है रुद्र शिवांगी से दोस्ती का बस दिखावा कर रहा था। वो शिवांगी को सिर्फ नागमणि उठवाने के लिए यूज करना चाहता है। पर आज जो हुआ उसके बाद शिवांगी को भी पता लग गया होगा कि रुद्र एक नाग है। तो ऑब्वियसली अब वो शिवांगी को दोस्ती के नाम पे बेवकूफ तो नहीं बना सकता। और ना ही शिवांगी उसकी बातों में आके अपनी मर्जी से उसके साथ कहीं जाएगी। आई एम श्योर वो शिवांगी को कहीं जबरदस्ती उठा के नहीं। कहाँ हो तुम? तुम इस कमरे में भी नहीं हो, कहाँ ढूंढूं तुम्हें? कहाँ ढूंढूं तुम्हें मैं? ये तो रुद्र की चीखने की आवाजें हैं। मर तू, यही घुट के मरेगा तू। कोई तेरी चीख नहीं सुनेगा, इस बंद कमरे में कोई नहीं सुनेगा। और अगर तेरा वो साथी, वो नाग या नागिन यहां आया तो उसे भी मैं मार दूंगी। आज ये दो नागों की कहानी खत्म। देख, आज कायनात भी चाहती है कि तू मर जाए। तेरे मरने से पहले शोक मना रही है और तेरा वो साथी, वो भी सदियों तक ऐसे ही शोक मनाएगा। देख के आज एक इच्छाधारी नाग कैसे तड़प तड़प के मरता है। ए मक्खी, इच्छाधारी नाग और नागिन कभी भी तड़प के नहीं मरते। तुझे जो करना कर ले, लेकिन मुझे तड़पाने का ये जो तेरा अरमान है कभी पूरा नहीं होगा। नजरें झुका रुद्र। रुद्र की आवाज ये तो उसी तरफ से आ रही है। रुद्र! तूने मुझे धोखे से पकड़ा, इसीलिए मैं तेरे हाथ आ गया। लेकिन ये मत भूल, अंत में जीत अच्छाई की और सच्चाई की होती है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे अपने साथी का नाम बता दूंगा? नहीं, तू मुझे मारे या ना मारे, लेकिन मैं तुझे अपने साथी का नाम नहीं बताऊंगा। ए मक्खी,
तुझे क्या लगता है तू जीत गई? नहीं, तेरी हार हुई है और अब तू अपने पति को फिर से जिंदा भी नहीं कर पाएगी। नजरें झुका के बात कर रुद्र। जब मौत सामने खड़ी हो तो नजरें झुका लेनी चाहिए। मैं तेरी आंखों में वही दर्द, वही तड़प देखना चाहती हूँ जो विक्रम की आंखों में था। किसी की शक्तियां छीन के उसे मारना कायरों का काम होता है। तो सुन कायर, तू मुझे मार तो सकती है लेकिन जीत नहीं सकती। हारता वो है जो मरता है और तू मर रहा है। मुझे लगता है तेरी किस्मत में बहुत तड़प तड़प के मरना लिखा है। रुद्र, नहीं रुद्र, मैं तुम्हें नीचे नहीं गिरने दूंगी। इतना बड़ा धड़ा? अरे ओ काली नागिन, अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं फटा ना? तेरे अंदर तो कुछ नहीं फटा है। मजाक कर रही हूँ, जरूर कछ हुआ है। चल चल कर देखते हैं। चल। रुद्र अपना रूप क्यों नहीं बदल रहा? वो अब भी अपने इंसानी रूप में क्यों है? वो अपना नाग रूप क्यों नहीं ले रहा? अगर वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा तो वो मर जाएगा। ये मौसम अचानक इतना खराब कैसे हो गया? मुझे जल्द से जल्द पंचनेर पहुंचना चाहिए। वो रुद्र शिवांगी को उठा ले गया है। शिवांगी को कुछ हो गया तो नहीं, नागमणि उठाने के बाद उसने शिवांगी को मार दिया तो नहीं। ये सब क्या हो गया रुद्र? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ऐसी हालत। रुद्र तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। रुद्र, नसीब है मेरा जो आज मरते वक्त भी तुम मेरे सामने हो। आखिरी बारी सही, आखिरी सांस भी तुम्हें देखते देखते निकलेगी। मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, पर तुम चिंता मत करना। मैं तुम्हें गुरुदेव के पास ले जाती हूँ। माफ कर दो शिवांगी, मैं तुम्हारे इंतकाम में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहा हूं। ऐसे मत बोलो, तुम एक इच्छाधारी नाग हो। एक इच्छाधारी नाग की मौत ऐसे नहीं हो सकती। मैं तुम्हें अब भी गुरुदेव के पास ले जाती हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। अरे ओ काली नागिन, सुन ना, तू नागिन बनकर ना इस दरवाजे पर लटक जा और मुझे देखने दे। हे, हट ना। अंदर कोई पिक्चर चल रही है क्या? यही तो देखना चाहती हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर मक्खी है। ये तो मुझे भी पता है, पर वो अकेली है। काली नागिन, मुझे तो लगता है कि तुझे नंबर का चश्मा लग गया है। मतलब तू बूढ़ी हो गई है, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुझे पता है ना, रुद्र भी इसी कमरे के अंदर गया था। हाँ गया था, पर अब रुद्र मुझे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिख रहा है ना? कैसे दिखेगा? तुझे तो रॉकी के अलावा कोई मर्द दिखता ही नहीं। तू जा, हट ना। आधी अंदर आ गई हो, पूरी आ जाओ। रुद्र कहाँ है? वहीं जहां मरने के बाद लोग जाते हैं। मतलब ऊपर? नीचे। नीचे? नीचे से कोई ऊपर जाता है क्या? हाँ, मैंने उसको इतनी ऊंचाई से फेंका है कि उसकी लाश भी तड़पेगी। मौत सामने खड़ी थी फिर भी मुझे चैलेंज कर रहा था, तो मैंने भी चैलेंज का जवाब दे दिया, फेंक दिया ऊंचाई से।
इतनी सी नाजुक सी मक्खी, और वो रुद्र ये भारी भरकम। अगर तू उसे डंक भी मारती ना तब भी वो मर जाता। अब इतनी मेहनत करके उसे ऊपर से नीचे फेंकने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी। मैं चाहती थी कि वो विक्रम की तरह तड़प तड़प के मरे। मरे? अब तक तो मर ही गया होगा, जाहिर सी बात है। अब इस ऊंचाई से नीचे गिरेगा तो अब तक उसके चितड़े चितड़े उड़ गए होंगे। यही तो चाहती थी मैं कि उसके घमंड के चितड़े चितड़े उड़े। जितनी भयानक मौत मैंने रुद्र को दी है, उससे कहीं ज्यादा भयानक मौत मैं अब उसके साथी को दूंगी। मैं जानती हूँ उसका साथी यही कहीं है। अगर वो आ गया तो उसकी मौत भी आ गई। अपनी आंखें खुली रखो, सांसें लेते रहना। चलो गुरुदेव के पास चलते हैं, चलो। शिवांगी, मेरे पास वक्त नहीं है, और जाने से पहले दिल में एक बात है जो अगर आज नहीं कह पाया तो कभी नहीं कह पाऊंगा। मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारे इंतकाम में तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, लेकिन इस बात की खुशी है कि जाते वक्त तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने है। कहते हैं ना, एक नाग और नागिन मरते वक्त जिसका भी चेहरा देखते हैं वो उसका चेहरा अपनी आंखों में कैद कर लेते हैं। मैंने तुम्हारा चेहरा अपनी आंखों में कैद कर लिया है। मेरे प्यार का चेहरा। शिवांगी, मुझे पता ही नहीं चला कब तुमसे प्यार हो गया और कैसे, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना प्यार तुम रॉकी से। रुद्र नागमणि पाने के लिए इस हद तक गिर गया कि शिवांगी का इस्तेमाल कर रहा है वो। तब रुद्र वो उसे दोस्त मानता है ना अपना। हम डेड शो वो शिवांगी को पंचनेर की हवेली में ही ले गया है नागमणि उठवाने के लिए। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। रुद्र, कुछ मत कहो, मुझे पता है कि तुम रॉकी से प्यार करती हो, और ये बात मुझे अब समझ में आई जब मैं जा रहा हूं। रॉकी से दूर जाने की तुम्हारी तड़प समझ में आ गई मुझे। दुआ करता हूं कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। इंतकाम। शिवांगी, मैं चाहे रहूं या ना रहूं, चाहे राह कितनी कठिन क्यों ना हो, मंजिल कितनी मुश्किल क्यों ना हो, कितना ही कातिल क्यों ना हो, लेकिन तुम अपना इंतकाम पूरा करना। और तुम्हें कसम है मेरा और अपनी माँ का इंतकाम पूरा करना। रुद्र, मैं रुद्र, आंखें खोलो। रुद्र, रुद्र को लगता है उसने अपने पार्टनर का नाम नहीं बताया तो हमें कभी पता नहीं चलेगा। हमें पता चलेगा और हम उसे रुद्र से भी भयानक मौत देंगे। बदतर मौत तो तब देगे ना जब उसका पार्टनर हाथ आएगा। तूने तो रुद्र की बॉडी को इतनी ऊंचाई से उड़ाया है कि उसकी बॉडी का एक पुर्जा तक नहीं मिलेगा। अगर एक भी पुर्जा मिल जाता ना तो हम कुछ कर पाते। यही तो प्रॉब्लम है इस मक्खी की। अरे कभी कभी इतनी छोटी बन जाती है कि दिखाई नहीं देती, और कभी कभी इतना बड़ा कांड करती है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार। मेरा मतलब है इस मक्खी के और तेरे तो पैर है नहीं, मेरे पैरों पर कुल्हाड़ी मार देती है। मुझे विक्रम की मौत का बदला लेना था, ये अच्छी तरह से जानती हो तुम दोनों। रुद्र को मार के उसकी लाश छू मंतर करके नहीं। अरे ओ काली नागिन, एक बात बता, तू रुद्र की लाश के साथ करेगी क्या? अच्छा, तू उसके लाश से ये पूछेगी कि बता ना तेरा पार्टनर कौन है? बेवकूफ कहीं की।
जीते जी तो अपने पार्टनर का नाम नहीं बताया उसने, अब क्या मरने के बाद बताएगा? हाँ पता था, मरने के बाद पता था। हमारे नागलोक में जब कोई इच्छाधारी नाग मरता है तो उसका अंतिम संस्कार कोई इच्छाधारी नाग ही करता है। अगर उसके अंतिम संस्कार नहीं होता है तो उसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता, और इसलिए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, उसकी आत्मा को मोक्ष देने के लिए उसका पार्टनर यहाँ जरूर आएगा। और जैसे ही वो आएगा हम उसे मार देंगे। एग्जैक्टली। पर अंतिम संस्कार किसका करेंगे? मोटी तेरा। उसके साथी को पकड़ने के लिए उसकी लाश का होना बहुत जरूरी है। चल 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 के उसकी लाश को ढूंढते हैं। चलना, चल तू भी। इससे पहले कि वो लोग यहाँ आए, मुझे रुद्र के पार्थिव शरीर को गुरुदेव के पास ले जाना होगा। इसका अंतिम संस्कार करना होगा। हे शिव जी, ये तो यामिनी और शेषा और अवंतिका, ये तो यही आ रही है। मुझे रुद्र के शरीर को छिपाना होगा। लाश मिल नहीं रही है। अरे ओ मक्खी, कहाँ चला गया? हे भगवान, लोकेशन बता, मिल नहीं रहा है। मैंने रुद्र को यहीं फेंका था, यहीं कहीं होगी उसकी लाश। होनी चाहिए पर है नहीं ना। कहीं गुस्से में आकर तूने उसे उस तरफ तो नहीं फेंक दिया? एक बात कहूँ, मुझे लगता है कि काली नागिन की तरह ना तेरी भी थोड़ी सी सटक गई है। कहती कुछ और है, करती कुछ और है। एक तो मौसम खराब, ऊपर से तेरा दिमाग खराब। मोटी चुप कर। अगर रुद्र का पार्टनर चाहिए ना तो उसकी लाश ढूंढ, नहीं तो अगर वो लाश उसका पार्टनर लेके चला गया ना तो चुप। दोनों उस पेड़ के पीछे जाओ। क्या? तो क्या इस जंगल में तू आंख मिचौली खेलने आई है? कमाल की बात कर रही हो तुम। तेरी तो सटक गई। यामिनी, जितना कहा उतना करो, जाओ। ये ओवर एक्टिंग की दुकान। मक्खी बहुत सीरियस लग रही है, लगता है कुछ करने वाली है। चल। तुझे यहाँ छिपने की क्या जरूरत है? तू तो नागिन है ना, किसी भी पेड़ पर लटक जाना। चुप कर। अरे ओ काली नागिन, ये मक्खी यहाँ क्या रैंप मॉडलिंग करने आई है क्या इस जंगल में? ए ओवर एक्टिंग की दुकान, वो महेशमती रानी है।
कुछ तो बड़ा करने वाली है। ओ अच्छा, इसलिए इसने हम दोनों को छिपने के लिए बोला है। तुझे छुपने क्यों बोला पता नहीं। तू इतनी मोटी है कि तू नहीं भी छुपती ना तो वो भी नहीं उड़ती। ऊपर से ये मौसम खराब, ऊपर से इस मक्खी ने ये तूफान भी चला दी। एक बात कहूं काली नागिन, ये मक्खी दिखने में इतनी सी लगती है लेकिन इसके जलवे इतने बड़े बड़े हैं। ये दीवार में इतना बड़ा होल, क्या हुआ था यहाँ? लगता है वहां पर कोई है, कुछ तो हो रहा है वहां पर। क्या हो रहा है? कुछ साफ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या है वहां? मुझे बाहर जाके देखना होगा। शायद रुद्र शिवांगी को वहीं ले गया। इतना भयानक तूफान, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उन तीनों को रुद्र का पार्थिव शरीर ना मिले। रुद्र की लाश यहाँ है। हाँ, जल्दी चल मोटी, इसकी लाश कब्जे में कर ले। रॉकिया, रॉकी, यहाँ तो कोई नहीं है। रुद्र, ये तो मर गया। रॉकी यहाँ कैसे? मैंने तो इसे निद्रा विष दिया था, तो फिर ये यहाँ कैसे आया? हे शिव जी, ये तीनों रॉकी को कोई चोट ना पहुंचाए। अब ये यहाँ क्यों आके टपका है? कहीं मेरे भाड़े का पोता हमारे इस प्लान को चौपट न कर दे। शिवांगी? अगर रुद्र मर गया तो शिवांगी कहाँ है? आई होप उसे कुछ नहीं हुआ। आई होप वो ठीक है, पर वो है कहाँ? कहीं हवेली के अंदर तो नहीं, बाहर तो नहीं, अंदर ही होगी। रॉकी भी गया और तेरा तूफान भी। एक बात कहूं, तेरा तूफान ये तूफानी लाश को बाहर ले ही आया।
तो मेरी असिस्टेंट है, वही थोड़ी ना है। चुप कर मोटी, पहले इस लाश को हमें कोई सुरक्षित जगह ले जाना होगा। नहीं, मैं तुम लोगों को रुद्र का शरीर नहीं ले जाने दूंगी। चाहे राह कितनी कठिन क्यों ना हो, मंजिल कितनी मुश्किल क्यों ना हो, और तुम्हें कसम है, मेरा और अपनी माँ का इंतकाम पूरा करना। नहीं, अभी मैं तुम लोगों के सामने आ गई तो मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। पर एक दिन आऊंगी मैं तुम सबके सामने, तुम सबकी मौत बनकर, इच्छाधारी माँ की इच्छाधारी बेटी बनकर, नागिन बनकर। इस लाश को उठाओ और ले चलो। ये लोग रुद्र का पार्थिव शरीर ले गए। मैं इनके पीछे गई तो ये लोग मुझे देख लेंगे। अब सिर्फ एक ही जो मुझे रुद्र तक पहुंचा सकते हैं, गुरुदेव। शिवांगी, 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 तुम कहाँ हो? उन लोगों ने रुद्र को मार दिया। अवंतिका ने रुद्र को मार डाला और यामिनी और शेषा उसकी लाश को वहां से लेकर चले गए। उन लोगों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरी माँ को मारा और अब मेरे सबसे अच्छे दोस्त को। मैं उनसे उनका सब कुछ छीन लूंगी, एक एक को जान से मार डालूंगी। पर उससे पहले मुझे रुद्र के पार्थिव शरीर को वहां से लाना होगा गुरुदेव। वो लोग उसका शरीर क्यों देंगे? तू जानती है ना, उसके शरीर के जरिए वो उसके साथी तक पहुंचना चाहते हैं, तुझ तक। जानती हूँ, मुझ तक पहुंचने के लिए उन्होंने एक लाश तक को नहीं छोड़ा। शेषा खुद एक इच्छाधारी नागिन होकर एक इच्छाधारी नाग का अंतिम संस्कार नहीं होने दे रही। एक मृत शरीर का अपमान कर रही है, इतना बड़ा पाप कर रही है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रुद्र का अंतिम संस्कार करूंगी, बहुत मान सम्मान के साथ करूंगी। वो लोग यही तो चाहते हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये जाल बिछाया है, तुझे फंसाने के लिए। नहीं शिवांगी, जो लोग घाव से नहीं मरते वो भाव से मर जाते हैं। मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। और तेरा इंतकाम, अगर तू आज वहां गई और तुझे कुछ हो गया तो तेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। और अगर आज मैं वहां नहीं गई तो मेरी दोस्ती अधूरी रह जाएगी। उसने मेरे लिए अपनी जान दे दी, क्या मैं उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करूंगी? अपनी शक्तियों से बताइए गुरुदेव कि इस समय वो लोग कहाँ हैं? रुद्र, रुद्र भैरव गुफा में है और शेषा, अवंतिका और यामिनी उसकी लाश के पास ही है। अनर्थ, अनर्थ, उन्होंने तेरे लिए बहुत बड़ा जाल बिछाया है। तो बिछाने दीजिए, मैं फिर भी वहां जाऊंगी। रुक जा,
अगर तेरा यही आखिरी फैसला है तो चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। रुद्र को उसका साथी लेने जरूर आएगा, और जैसे ही वो यहाँ आएगा, रुद्र की तरह उसकी भी सारी शक्तियां चली जाएंगी। फिर उसको भी उतनी ही भयानक मौत देंगे जितनी रुद्र को थी। आने दो उस नागिन नागिन को, मसल कुचल दूंगी और फिर उसे तोहफे में तुम दोनों को दे दूंगी। शिवांगी, शिवांगी कहाँ हो तुम? शिवांग, ये सब क्या है? ये संदूक यहां बीच में क्या कर रहा है? जरूर इसमें कुछ होगा। ये रोशनी, इतनी रोशनी। नहीं, ये संदूक में जरूर कोई राज छिपा है, मुझे जानना ही होगा। ये क्या हुआ? ये रोशनी कहां चली गई? ये सीढ़ियां? मुझे जाके देखना होगा क्या है अंदर।